ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में गायत्री शक्तिपीठ के इस पवित्र प्रांगण में, जहां विगत 3 दिनों से नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संगीत में आध्यात्मिक विचारों का लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे पावन स्थल पर विद्यालय से आए हुए हमारे सभी आत्मीय बच्चों एवं उनके साथ यहाँ उपस्थित सम्माननीय अध्यापकगण, साथ ही यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये बड़ा सुंदर संयोग है कि विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पर आपको विद्या से संबंधित कुछ बातों को जानने और बताने के लिए आमंत्रित किया गया है हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा, और आप सबका यहाँ पर आगमन हुआ है। बच्चे सहज मुद्रा में आ जाएं, नेत्र जो बंद करके बैठे थे वो अब खोल लें और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुने। आप बहुत आज्ञाकारी हैं, हमने उस समय नेत्र बंद करने को कहा था तो आगे के 4-5 बच्चे अभी तक नेत्र बंद किए थे बेचारे, तो बड़ी प्रसन्नता है। अब हम जो कहेंगे वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, हमारा एक प्रश्न आपसे ये है कि आपको पता है आपके शरीर को निर्देश कौन देता है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? हाथ उठावे। शरीर को चलाने के लिए, शरीर को काम करने के लिए कहां से निर्देश मिलता है? हाँ बताओ बेटा। हाँ बेटा, मन से। चलो बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाई जाए। अच्छा, मन से संदेश मिलता है। अब उसको बहुत गहराई में न जाते हुए आपके स्तर की बात करें तो मन और मस्तिष्क एक ही समझा जाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूरे शरीर का नेतृत्व, पूरे शरीर को संकेत देने का कार्य, पूरे शरीर को निर्देशित करने का कार्य कहां से होता है? मस्तिष्क से होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या? इतना बड़ा शरीर और इतने बड़े शरीर को चलाने वाली ये खोपड़ी, बस इतने से ही, केवल जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इतने से ही पूरा शरीर चलता है। अगर ऊपर वाला हिस्सा बिगड़ जाए तो बताओ ये शरीर किसी काम का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना। शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर ये खोपड़ी बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाता है। लोग कहते भी, ये कोई नहीं कहता कि हमसे बात मत करो हमारा शरीर खराब है। लोग बात बात में ये कहते हैं कि हमसे बात मत करो हमारा दिमाग खराब है। कहते हैं ना, आप लोग भी कहते होंगे जब गुस्सा होते होंगे तो, कि हम बात नहीं करेंगे हमारा दिमाग खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल दिमाग ही खराब हो जाने से पूरा शरीर
खराब हो जाता है और पूरा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको विद्यालय में दाखिल कराया गया, एडमिशन कराया गया शरीर को ठीक करने के लिए नहीं। आपको विद्यालय में बुलाया गया केवल मस्तिष्क को ठीक करने के लिए। बात समझ में आ रही है? विद्यालय में शरीर के लिए कोई खुराक नहीं मिलती, लेकिन मस्तिष्क की खुराक मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। वहां आपको आपके टीचर्स बुलाते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, तो वो सब बात कहाँ जा कर के बैठती है? दिमाग में। दिमाग में बैठती है तो दिमाग उससे स्वस्थ रहता है, और दिमाग के स्वस्थ रहने से पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है। पक्की बात। शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान घर पर माँ बाप रखते हैं, और मस्तिष्क के स्वास्थ्य का ध्यान अध्यापक विद्यालय में रखते हैं। अच्छा बताओ, मस्तिष्क में क्या होता है? बुद्धि होती है ना। अभी बच्ची ने कहा मन और बुद्धि दोनों में आपके स्तर पर कोई अंतर नहीं है, और गंभीरता और गहराई में जाएं तो मन की परिभाषा अलग हो जाती है, बुद्धि की अलग हो जाती है, पर सामान्य दृष्टि से देखने पर मन और बुद्धि एक ही हैं। तो मस्तिष्क में बुद्धि है, इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि से ही हमारा ये शरीर भी चलता है, बुद्धि से ही हमारा जीवन बनता है। बुद्धि बिगड़ जाए तो शरीर भी बिगड़ जाता है, जीवन भी बिगड़ जाता है। और बुद्धि ठीक रहे, बुद्धि स्वस्थ रहे, इसीलिए विद्यालयों में आना पड़ता है। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते, जो अध्यापक की बात नहीं मानते, उनकी बुद्धि ठीक नहीं रहती, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, और उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है तो उनका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। और जो अध्यापक की बात मानते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, जो प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, जो माँ बाप की सुनते हैं, उनकी बुद्धि ठीक रहती है। पर एक बात आपको बताएं, बात यह है बच्चों की बुद्धि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक प्रकार की बुद्धि को कहते हैं दुर्बुद्धि। क्या कहते हैं? और दूसरी प्रकार की बुद्धि को कहते हैं सद्बुद्धि। क्या कहते हैं? ये दो प्रकार की बुद्धि है, यानी एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि किसको कहते हैं? जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, जो हमें माँ बाप की बात मानने से रोके, वो दुर्बुद्धि। जो टीचर्स का अपमान करे, वो दुर्बुद्धि। जो हमको गुस्सा दिलावे, वो दुर्बुद्धि। जो पढ़ने में हमारा मन न लगने दे, वो दुर्बुद्धि। जो समय से खाना न खाने दे, वो दुर्बुद्धि। जो बार बार खेलने के लिए मन मचलावे, वो दुर्बुद्धि। जो बार बार पिक्चर देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए प्रेरित करे, उसको क्या कहते हैं? हाँ। और सद्बुद्धि किसको कहते हैं? सद्बुद्धि वो जो हमें अच्छा इंसान बनावे, सद्बुद्धि वो जो हमें शिष्टाचार सिखावे, सद्बुद्धि जो हमारे भीतर सद्गुणों को बढ़ावे, सद्बुद्धि वो जिससे हम अपने जीवन को ठीक चला सकें। सद्बुद्धि यदि हमारे भीतर हो जाए तो हम सबके लिए प्रिय बन जाते हैं, सबका प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है। दुर्बुद्धि डांट खिलाती है, सद्बुद्धि प्यार दिलाती है। दुर्बुद्धि मार कर भगाती है, सद्बुद्धि पास बुलाती है। दुर्बुद्धि से हम पतन की ओर जाते हैं, सद्बुद्धि से हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। दुर्बुद्धि से हम आवारा बन जाते हैं, बेकार बन जाते हैं, लेकिन सद्बुद्धि से हम संवर जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं। आप बताओ किसके किसके पास सद्बुद्धि है? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह भाई वाह, हाथ नीचे करो। अच्छा अब ये बताओ किसके किसके पास दुर्बुद्धि है? किसी के पास दुर्बुद्धि नहीं है? ओ, आप तालियां बजाओ अपने लिए, तो बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ, अब हम कुछ पूछते हैं, आप बताना गुस्सा किसको किसको आता है? जल्दी हाथ उठाओ, हाथ नीचे, फटाफट ऊपर नीचे करना। झूठ कौन कौन बोलता है? जल्दी उठाओ, बेईमानी मत करना। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे। देर से सो के कौन उठता है?
बहुत सुंदर। होमवर्क अपना कौन नहीं करता? नहीं करते? हाँ। तो ये सारे लक्षण जो आपने जिसमें हाथ उठाए हैं बच्चों, ये सब दुर्बुद्धि के लक्षण हैं। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप की बात कौन नहीं सुनता? हाथ भले ना उठाओ, पर पता सबको है कि हम नहीं सुनते। टीचर्स के ऊपर गुस्सा किसको आता है? हाथ नीचे करो। अब तो प्रश्न बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं। तात्पर्य क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे भीतर दुर्बुद्धि अभी बाकी है। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारे भीतर अभी दुर्बुद्धि बाकी है। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी दुर्बुद्धि भी बढ़ेगी। आज हम छोटा झूठ बोल रहे हैं, कल बड़ा झूठ बोलेंगे। आज हम बिस्किट चुरा रहे हैं, कल पैसा चुराएंगे। आज हम टीचर्स पे और माँ बाप पे गुस्सा कर रहे हैं, कल हम अपने ऊपर भी गुस्सा करेंगे और अपना नुकसान करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, थाली में जूठा कौन छोड़ता है? जो छोड़ता हो वो दुर्बुद्धि। ये सारी बुरी आदतें दुर्बुद्धि के कारण हैं। नहीं छोड़ते? चलो अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, घर जाने के बाद अपना सामान ठीक जगह रखने की बजाय सब कुछ इधर उधर कौन कौन फेंकता है? झूठ मत बोलना। ड्रेस कहीं फेंका जाएगा, टिफिन कहीं फेंका जाएगा, बॉटल कहीं, जूता कहीं, मोजा कहीं, बैग कहीं। सही सही हाथ उठाया आपने, हाथ नीचे करो। अब सवेरे जब स्कूल जाना होगा तो सारा सामान ढूंढने में कौन परेशान होता है? देखो ये सब पता है बच्चों क्यों हो रहा है? बताऊं क्यों? क्योंकि हमारे भीतर गलती से दुर्बुद्धि घुस गई है। कौन घुस गई? अब हमको क्या करना है? हमको दुर्बुद्धि को मिटाना है। मिटाना है कि नहीं मिटाना? कौन कौन चाहता है कि दुर्बुद्धि मिट जाए? सब चाहते हैं। कौन कौन चाहता है कि हमें सद्बुद्धि मिल जाए? आप तो कह रहे थे कि आपके पास सद्बुद्धि है। अब आपको हम एक उपाय बता देते हैं जल्दी से, और उपाय ये बता देते हैं कि दुर्बुद्धि भागेगी कैसे और सद्बुद्धि जागेगी कैसे। कैसे हम अपने मस्तिष्क में से दुर्बुद्धि को भगा देंगे और कैसे हम अपने मस्तिष्क में से सद्बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे। उसका एक उपाय ये है साथियों। अच्छा आप बताओ, पैसा पाने के लिए कौन सी देवी की पूजा की जाती है? हाँ, विद्या पाने के लिए कौन से देवता की पूजा की जाती है? वाह भाई वाह। और खूब बलवान बनने के लिए कौन से देवता की पूजा करते हैं? और मर्यादित जीवन जीने के लिए किस देवता की? वाह बच्चों वाह, आप तो बहुत जानकार, बहुत समझदार। जोरदार तालियां बजाइए आप अपने लिए। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग देवी देवता हैं कि नहीं? तो आपको पता है सद्बुद्धि देने वाली देवी का नाम क्या है? नहीं, सरस्वती माता विद्या देती हैं। सद्बुद्धि देने का काम गायत्री माता करती हैं। कौन करता है? अगर हम गायत्री माता का आंचल पकड़ लें तो हमें भी सद्बुद्धि मिलती चली जाएगी। गायत्री माता का आंचल पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। अच्छा आप अपने माँ बाप से कुछ मांगते होंगे तो क्या करते होंगे? उनके पास जाते होंगे, उनसे प्रेम से कहते होंगे और कहने के बाद तब आपको मिलता होगा। तो उसी प्रकार आपको गायत्री माता के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और वो सद्बुद्धि की देवी हैं तो आपको सद्बुद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ। अच्छा एक और बात, अगर आप अपने माँ बाप के पास जाएं और किसी चीज को एक बार मांगें और एक बार में न मिले तो दोबारा मांगोगे कि नहीं मांगोगे? कब तक मांगोगे?
बार बार मांगोगे तो एक बार ऐसा आएगा कि माँ बाप ऊब जाएंगे और क्या कहेंगे कि चाहे जैसे इसको ला करके दे दो, हमारा पीछा छोड़ दे। ठीक ना? उसी तरीके से बच्चों, आपको प्रतिदिन गायत्री माता से क्या मांगना है? सद्बुद्धि मांगनी है। और कब कब मांगना है? 2 समय मांगना है। एक, जब आप सवेरे सो करके उठते हैं तब, और दूसरा जब सोने जाते हैं तब, और एक और समय जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तब। आपके विद्यालय में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है ना? प्रार्थना होती है, उसमें गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? सबको आता है। चलो एक बार आप सुनाओ। ओम अब आपको क्या करना है? आपको गायत्री मंत्र आता है, ठीक है ना? गायत्री मंत्र का अर्थ किसी को पता है? गायत्री मंत्र का अर्थ अगर किसी को पता हो तो हाथ उठाओ जरा। किसी को नहीं पता? अब आपको अर्थ में, हाँ उठाया क्या किसी ने हाथ? ये देखो बच्चे कितने सद्बुद्धि वाले हैं, अपने नहीं उठा रहे हैं, दूसरे को इशारा कर रहे हैं, ये उठाया। बच्चों ध्यान से सुनो, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है कि हे गायत्री माता, हमको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अब इस प्रार्थना को दोहराना है। हे गायत्री माता, हमें सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। लंच हो गया था आप लोग का कि नहीं? अभी टिफिन करना है। घर से एक नाश्ता करके आए थे तो आवाज और जोर से निकलनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे आपने बोला है। अब की बार जितनी ताकत हो उतनी जोर से बोलना। फिर से आंख बंद करिए, हाथ जोड़िए, बोलिए, हे गायत्री माता, हमें सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ऐसे अगर चिल्ला के मांगोगे तो गायत्री माता कभी नहीं देंगी। आप लोग मम्मी पापा से कैसे मांगते हो कि हे मम्मी पापा हमें मिठाई दें? बताओ देंगे? नहीं देंगे ना। कैसे मांगना है? प्यार से मांगते हैं तब तो मिलता है कि चिल्ला के मांगते हैं। तो आपको एक काम करना है आज से। कब से? जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएंगे तो आपको कितनी बार गायत्री मंत्र बोलना है? 5 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद आप हाथ जोड़ेंगे और माने हाथ जोड़ के ही गायत्री मंत्र बोलेंगे। और उसके बाद आप नेत्र बंद करके भाव पूर्वक यही कहेंगे कि हे गायत्री माता, हमको सद्बुद्धि दें और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, जिससे हम गलत कार्यों से बचें, गंदी आदतों से बचें। ये 5 बार बच्चों सवेरे बोलना है जब आप सो करके उठें, और 5 बार बच्चों शाम को बोलना है जब आप सोने जाएं। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ जरा। सब लोग करेंगे तो इससे लाभ पता है क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि आपके जीवन में सद्बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, और आपके जीवन में जैसे जैसे सद्बुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में सद्गुण बढ़ेगा तो आप अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, बुरे आदमी को कोई प्यार करता है कि अच्छे आदमी को? आप लोग अच्छे इंसान बनेंगे या बुरे इंसान? अच्छा इंसान बनना है ना। अच्छा इंसान बनने के लिए सद्गुण चाहिए, सद्गुणों को पाने के लिए सद्बुद्धि चाहिए। और सद्बुद्धि कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ना होगा? कब पढ़ना होगा? सुबह। और कितनी बार पढ़ना होगा? कौन कौन पढ़ेगा?
ताली बजाओ आप लोग अपने लिए। चलिए अब हम लोग 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, ठीक है ना? ऐसे ही पढ़ना, हाथ जोड़ लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और आपको 5 बार बहुत प्यार से, चिल्ला करके नहीं, बहुत प्रेम से। गायत्री माता का चित्र दिखाई दे रहा है आपको? हमारे पीछे देखो, गायत्री माता का चित्र है ना, बड़ा सा। गायत्री माता कमल पर बैठी हुई हैं और उधर देखो हंस पर बैठी हुई है गायत्री माता ना। हंस, पता है क्या हंस का तात्पर्य? हंस मतलब सद्बुद्धि वाला प्राणी। हंस सद्बुद्धि का प्राणी है, वो गलत चीजों को छोड़ देता है और अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता है। तो हम लोग भी हंस जैसे बने, सद्बुद्धिवान बने। आइए गायत्री माता से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब बच्चों अब प्रणाम करिए और मन ही मन क्या कहना था कि हे गायत्री माता हमें सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब पता है बच्चों क्या होगा? गायत्री मंत्र जब आप 5 बार पढ़ लेंगे तो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जो आपको हमेशा गलत कार्यों से बचाएगी। और यदि आपसे कोई गलत कार्य हो तो गायत्री माता से बार बार प्रार्थना करना कि हे माता हमसे ये गलती कैसे हो गई, हम तो गायत्री मंत्र जपते हैं तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, और आप उस गलती को छोड़ देना। आपका कोई दोस्त आपको गलत समझावे, गलत करने की प्रेरणा दे, आप उसको तुरंत कहिएगा कि गायत्री मंत्र तुम नहीं जपते हो इसीलिए तुम गलत कर रहे हो, हम गायत्री जपते हैं, हम कभी गलत नहीं करेंगे। पक्की बात? इतनी बात आपको बतानी थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग करेंगे। अध्यापकों से भी निवेदन है कि जब बच्चे विद्यालय में आवें तो समय समय पर इनको पूछते रहें कि इन्होंने 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और यदि संभव हो तो हर कक्षा का शुभारंभ गायत्री मंत्र से और समापन गायत्री मंत्र से करें। ये हमारी प्रार्थना है। किसी भी कक्षा का शुभारंभ यदि गायत्री मंत्र के साथ होगा और समापन के साथ होगा तो इससे बच्चों में प्रतिभा का विस्तार होगा, बच्चों में प्रतिभा का विकास होगा, बच्चे सद्बुद्धिवान बनेंगे और इस राष्ट्र की धरोहर के रूप में विकसित होंगे। इसका श्रेय निश्चय ही आप सभी अध्यापकों को जाएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अध्यापक हैं राष्ट्र निर्माता और बच्चों के भाग्य विधाता। हम सभी ये प्रयास करें कि केवल प्रार्थना में ही नहीं, प्रारंभ और समापन भी कक्षा का गायत्री मंत्र के साथ हो।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, सबका मंगल हो।